किसी भी दो नंबर के बीच में किसी भी दो नंबर के बीच में ऐसा कितना नंबर होता हो, रेशनल नहीं, रेशनल नंबर नहीं, ऐसे बस कैजुअल कि कितना नंबर, मान लीजिए 2 और 5 के बीच में कितना नंबर आएगा। तो जो छोटे बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर इसमें तो सर सिर्फ 3 और 4 ही आएगा। नहीं, 3 और 4 नहीं आएगा। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, 2.1, 2.15, 2.0125 ऐसे करके कितना नंबर होगा किसी भी दो नंबर के बीच में? इनफाइनाइट। किसी भी दो नंबर के बीच में कितना नंबर लाई करता है? इनफाइनाइट। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी में, फाइंड 6 की जगह 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी, जितना है उतना। जैसे फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन किसी भी दो नंबर के बीच में, मतलब किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है? 6। तो उसका तरीका है, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम तीनों बता दें तो काम बन जाएगा। इसके अलावा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो पॉइंट पकड़िए, जो ऊपर वाले होते हैं, ऊपर वाले ये 2 और 7, इनको बोला जाता है न्यूमरेटर्स, अभी बताए थे। और जो नीचे वाले होते हैं उसको क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी कि यहां पे सेम है, पहला क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? सेम है। इन दोनों नंबर में डिनोमिनेटर 5 और 5 ही है। तो सेम हो तो कुछ नहीं, एक नंबर अलग से पता किया जाता है n का वैल्यू। और जो n का वैल्यू होता है वो डिपेंड करेगा कि हमको रेशनल नंबर कितना निकालना है। 6 निकालना हो तो n का वैल्यू 6 + 1 हो जाएगा। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि n का जो वैल्यू है, जितना हम रेशनल नंबर निकालेंगे उससे एक ज्यादा। अगर 6 निकालना हो तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। अगर 7 निकालना हो तो 7 + 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू पता कर लिया ना। और डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो 2/5 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऊपर नीचे दोनों नंबर में। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। वैसे ही 7/5 में भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। डिनोमिनेटर सेम है। 14 से लेके और 49 तक, मतलब 14 से लेके 49 तक नंबर लिखिए। 15, कोई भी 6, 14 से लेके 49 तक कोई भी 6 नंबर लिख लीजिए। 15 16 17 18 19 20। ठीक है। और डिनोमिनेटर कितना लेना है? 35 35 35। ये जितना भी नंबर है ये सारा नंबर किसके बीच में लाई करेगा? 2/5 और 7/5 के बीच में। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन है कि सर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करेंगे? इस जो दोनों क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें डिनोमिनेटर सेम है क्या? 2/7 एंड 3/5। डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका है कि पहले नंबर में दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किए तो हो जाएगा 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35। और दूसरे नंबर में पहले नंबर के डिनोमिनेटर से, दूसरा नंबर कौन है? 3/5 में पहले नंबर के डिनोमिनेटर से, पहले नंबर का डिनोमिनेटर कितना है? 7, मतलब 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, पहले उसमें मिला लीजिए कि जो डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर जो है ऊपर वाला, जो न्यूमरेटर है उन दोनों के बीच में क्या 6 नंबर लाई करता है? अगर करेगा तब तो ठीक है, और नहीं करेगा तो फिर उसके अगले बताते हैं। तो 10 और 21 के बीच में क्या 6 नंबर होता है?
6 नेचुरल नंबर होगा, 6 नेचुरल होगा है। कौन कौन सा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, सबका डिनोमिनेटर 35। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है वो किस दोनों के बीच में आएगा, 2/7 और 3/5 के बीच में। लेकिन अभी बोले थे कि क्या जो हम ये डिनोमिनेटर सेम किए हैं उसमें जो न्यूमरेटर है उन दोनों के बीच में अगर 6 नेचुरल नंबर नहीं आता है, जैसे मान लीजिए कि नहीं आए, जैसे कि 2/3 और 4/5, इसमें कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 10 और 15, और इसमें कीजिएगा 3 से तो 12 और 15, तो ये है 10/15 और ये है 12/15। 10 और 12 के बीच में 6 रेशनल नंबर नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता है ना? तो अगर इस केस में जब नहीं आएगा तो फिर 10/15 में वही n का वैल्यू कितना था, 6 अगर निकालना है तो 6 + 1 होगा 7, फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर न्यूमरेटर के बीच में दोनों नंबर को जो डिनोमिनेटर सेम किए हैं उसमें न्यूमरेटर के बीच में 6 नेचुरल नंबर नहीं आता है तो फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आता है तब कोई बात नहीं, वही चीज हम लिख लेंगे। ठीक है, और जैसे ये रहा वैसे ही निगेटिव नंबर्स के लिए भी रूल अप्लाई होता है। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये -5 बड़ा है, मतलब बड़ा छोटा, कंपेयर ध्यान रखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे -5 के पहले क्या आएगा, -5 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आएगा, बोलिए? -5 के जस्ट पहले यानी कि जस्ट उससे छोटा, -5 से छोटा नंबर कौन आएगा जब, -6। अभी बताए थे कि अगर निगेटिव नंबर लग जाता है तो बड़ा वो होगा जो पहले छोटा था, यानी कि पहले 5 छोटा था 6 से, अब दोनों में निगेटिव लग जाने से माइनस दोनों तरफ लग जाएगा तो ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, -5 बड़ा हो जाएगा -6 से। तो वैसे ही इस नंबर में भी जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेम रूल अप्लाई करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर टॉपिक है वो जस्ट रेशनल के अपोजिट है। जो इरेशनल नंबर टॉपिक है वो रेशनल के अपोजिट है। रेशनल नंबर क्या बताते हैं, रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और साथ ही साथ तीसरा जो कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन होना चाहिए रेशनल के लिए। बस इसी के जस्ट अपोजिट जो नंबर है वही क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब ऐसा नंबर जो p/q के रूप में नहीं हो, ऐसा नंबर जो p/q के रूप में नहीं हो। तो those numbers which is not in the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है √2, √5, √7, √3 इस तरह। बाय द वे अगर आपके दिमाग में आ रहा हो सर √2 है क्या वो रेशनल नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये तो p हो जाएगा और ये हो जाएगा सर p/q के रूप में तो है, आप बोल रहे हैं इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं। तो साथ ही साथ दूसरा जो कंडीशन समझिए, दूसरा कंडीशन क्या बोले थे, p और जो q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए।
यहाँ पे जो है √2 जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। इंटीजर नहीं होने के कारण जो √2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो जैसे हम रेशनल का रिप्रेजेंटेशन बताए थे नंबर लाइन पे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, जैसे हम रेशनल का रिप्रेजेंटेशन बताए थे किस पे, ऑन नंबर लाइन पे, वैसे ही हम इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कहां पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो बताते हैं अभी इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है किस पे, नंबर लाइन पे। जैसे एग्जांपल में √2 है, या फिर √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, इन सबको किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, उसी पर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाला है उसको बोला जाता है बेस, और जो ये है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, और इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि बेस का स्क्वायर करो प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, जो दोनों का सम होता है वो बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। इसी को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस इरेशनल नंबर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे रिलेटेड है। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस और परपेंडिकुलर लेते हैं ना, इस प्रकार लेंगे ताकि जैसे मानिए कि √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो बेस और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है इस प्रकार लेंगे ताकि जो हाइपोटेनस का वैल्यू हो ना वो √2 आ जाना चाहिए। एक बार और सुनिए, बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू हम इस तरह लेंगे ताकि जो हाइपोटेनस का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, √2। अगर √2 को कर रहे हैं तो √2 आना चाहिए, अगर √3 को कर रहे हैं तो √3 आना चाहिए, √5 को कर रहे हैं तो √5 आना चाहिए। मतलब ऐसा दो नंबर लेना है ताकि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाए, अगर √2 को करना है तो √2 आना चाहिए, √3 को करना है तो √3 आना चाहिए। तो सोचिए √2 को करने के लिए बेस का वैल्यू 1 ले लो और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 ले लो। ये डिपेंड करता है लेने में कि आपका कितना प्रैक्टिस है। जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा नंबर पे, नंबर इरेशनल नंबर पे, वैसे वैसे आपका मतलब अपने आप पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्या ले ताकि हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है वो आ जाए। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस का वैल्यू 1 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 चेक कर लेते हैं। बेस का वैल्यू 1 रखना है तो फार्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, √2। हाइपोटेनस √2 आ गया, यानी कि ये हो गया ओरिजिन, और ओरिजिन से 1 यूनिट आगे राइट की तरफ ये पॉइंट ले लिए, कितना 1 यूनिट, ये हो गया बेस, और ए पॉइंट पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ लेना है।
कितना 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, 1 यूनिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट बी। अब ओ और बी को ज्वाइन करने पे ये OB का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना होगा √2। अभी निकालना है कितना होगा √2। अब कंपास का जो लोहा वाला निडल है, आयरन वाला निडल, उसको ओरिजिन पे, और जो पेंसिल वाला निडल है उसको बी पॉइंट पे रख के एक आर्क कट करना है, जो कि नंबर लाइन को जहां पे कट करेगा वही जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा √2 कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस का वैल्यू क्या ले और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या ले, ताकि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाए √3 आ जाए। तो इस केस में बेस का वैल्यू √2 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। करके देखिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना लिए हैं √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर करेंगे, वो इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का मतलब आप प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे, स्क्वायर का मतलब चाहे पावर का मतलब जो होता है 2 बार गुणा। स्क्वायर का मतलब √2 और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, रूट हट जाता है 2 आ जाएगा। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। ये 1 और 2 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर रिमूव होगा तो इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू जो हो जाएगा √3 आ जाएगा। यानी कि बेस कितना लेना है √2 और परपेंडिकुलर कितना लेना है 1। यहां देखिए जो OB है, अब √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए OB को बेस मान लीजिए और OB पर एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ, OB पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंथ जो है लेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा C पॉइंट, ठीक है। और OC को ज्वाइन कर लें, OC का जो लेंथ होगा वो कितना होगा √3। अभी निकाला है, OC का लेंथ कितना हो जाएगा √3। अब कंपास का नीडल लेके लोहा वाला जो नीडल है उसको ओरिजिन पे और जो पेंसिल वाला नीडल है उसको C पॉइंट पे रख के एक आर्क कट करना है, जो कि नंबर लाइन पे जहां पे कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा √3 का आएगा। सिमिलरली वैसे ही √5 √6 √7 √8 √9 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप प्रीवियस क्लास में 8 क्लास में पढ़ोगे या फिर 7 क्लास में। जो √9 है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि √9 का वैल्यू जो होता है वो ±3 होता है। इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो ये p/q के रूप में तो है ही। अगर ये p/q के रूप में है तो ये इरेशनल है, कहलाएगा क्या कहलाएगा रेशनल नंबर। इसीलिए √9 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √9 नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे √5 को √6 को √7 को और ऐसे करके आगे। तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कीजिए। और जो भी दिक्कत हो, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो या फिर थ्योरी में दिक्कत हो, तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हम उस पे लेक्चर बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे।